हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टेक गुरु उमेश अग्रवाल टेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल के बेसिक फंक्शन जैसे रोमन, इंट, प्रोडक्ट, मोड, पाई, इवन, ऑड, फैक्ट, स्क्वाड का उपयोग करना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ले लेते हैं। हमारे पास एक्सेल आ गया है। हमने अपनी एक शीट बना रखी है जिसमें जो फार्मूलेस के नाम लिख रखे हैं जो आपको सिखाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रोमन से। रोमन गिनती क्या होती हैं, जैसे रोमन नंबर लिखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इक्वल रोमन। अब मैं आपको बताता था पहले कि मैं पूरा टाइप करता था। अगर मैंने आर ओ करा है तो देखिए रोमन अपने आप आ गया है। तो मैं टैब की प्रेस करूंगा तो पूरा फार्मूला अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, नंबर कॉमा नंबर ऑफ फॉर्म। तो देखिए इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, नंबर और नंबर ऑफ फॉर्म्स। तो हमें नंबर ऑफ फॉर्म्स को नहीं लेना है, अभी सिर्फ नंबर को देखना है। नंबर ऑफ फॉर्म्स मेरी आप एडवांस वीडियो जो फ्यूचर में आएंगी उसमें देखिएगा इसका उपयोग कैसे करेंगे। अभी हमने कोई भी नंबर दिया, सपोज दे दिया 10। तो रोमन में हम लोग 10 को क्या पढ़ते हैं, एक्स। तो देखिए एंटर करते ही हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, इक्वल रोमन ब्रैकेट में दे दिया 100। तो 100 फॉर सी, तो हमारा सी आ जाएगा। अब चलिए मैंने क्या करा, एक यहाँ पर नंबर लिख दिया कोई भी। इंटीजर नंबर वो होते हैं जो पॉइंट से पहले वाले होते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर 50। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि अगर हमारा सेल एड्रेस में ऑलरेडी वैल्यू है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इक्वल रोमन, अब हम यहाँ पर नंबर की जगह सेल एड्रेस दे सकते हैं जे वाला। तो कि कौन से कॉलम में है, बी वाले में, और कौन सी रो में है, सेकंड। तो हमने यहाँ दे दिया B2। तो 50 का क्या होता है, L। तो आपके पास L आ जाएगा। चलिए इंट वाले फार्मूले को समझते हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है इंट। इंट होता है डेसिमल नंबर के लिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर इंट होता है इंटीजर नंबर के लिए। जैसे हमने यहाँ पर एक कोई डेसिमल नंबर लिखा 98.9। तो इंट क्या करेगा, डेसिमल नंबर की वैल्यू को इग्नोर कर देगा, सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू देगा। इंट फॉर इंटीजर। तो मैं यहाँ पर पूरा नाम भी लिख देता हूँ। अगर इंट की बात करें तो इंट की बात हो रही है इंटीजर। तो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, जो पॉइंट से हमारे पहले वाले होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल को। इक्वल इंट ब्रैकेट नंबर आप टाइप भी कर सकते हैं और सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया 98.89 टाइप करके दिखा दिया। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर कर देगा, उससे पहले की आ जाएगी 98। चलिए सेल एड्रेस से समझ लेते हैं। इक्वल इन, और हमने दे दिया सेल एड्रेस ये वाला। क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा B3। एंटर करेंगे तो 98 इसमें भी आ गया। यानी कि इंट क्या करता है, इंटीजर नंबर देता है पॉइंट से पहले वाले। अगला हेडिंग है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई यानी गुणा करने का यूज करता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इक्वल प्रोडक्ट। अब हमने यहाँ पर सेल एड्रेस दे दिया 5,2,3,2,5 और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब इसकी क्या होगी, नंबर्स की आपस में गुणा हो जाएगी। कैसे गुणा होगी, 5 की गुणा 2 से, फिर 3 से, एंड फिर 2 से, फिर 5 से। तो करते हैं 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 दूनी 60, और 60 पंजे यानी 6 पंजे 30, 300। तो एंटर करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 300। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इक्वल प्रोडक्ट 5,5,5। तो 55 25 25 बन जाए 125। तो 125 आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। इक्वल प्रोडक्ट, अब हमने यहाँ पर दे दिया सेल एड्रेस, हमें 50 की करनी है, कॉमा 98 से करनी है।
तो 50 और 98 की जो भी मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर आ गई 4900, यानी कि सेल एड्रेस भी हम दे सकते हैं। चलिए मोड क्या करता है दोस्तों जी, किसी भी वैल्यू को किसी दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेषफल बचता है उसे मोड कहते हैं। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल समझिए, हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, तो 2 हो गया भागफल, और जो नीचे 1 बचा यानी पॉइंट नहीं लगाना हमें, उसे बोलते हैं शेषफल। तो मोड क्या करता है, शेषफल यानी रिमाइंडर बचाता है। तो इक्वल मोड ब्रैकेट, अब वहाँ पर नंबर देना है, कॉमा डिवीजर, किससे डिवाइड करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया। तो देखिए 1 आंसर आ जाएगा। चलिए एक और ट्राई करते हैं, इक्वल मोड 20,3, 20 डिवाइड बाई 3, 20 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो हमारा क्या आंसर आएगा बताइए, सोचिए आप लोग कि 20 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 की टेबल पढ़ेंगे या 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे हिंदी में। 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, यानी बच्चा कितना 2, तो 2 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है पाई। मैथ में जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ क्या करेगा, 22 को 7 से भाग देगा, 3.1 समथिंग जो भी आंसर होता है वो निकाल देगा। तो इक्वल पाई, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलना, बंद कर देना और एंटर कर देना है। तो 3.14157 आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन इवन। इवन मतलब सम, हम लोगों ने पढ़ी होंगी सम ऑफ विषम संख्या, बचपन में पढ़ी थी कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाए यानी कि विभाजित हो जाए या डिवाइड हो जाए, इस कॉल्ड सम यानी कि इवन, और जो 2 से पूरी नहीं कटे उसे कहते हैं विषम यानी कि ऑड। तो सम निकालते हैं, इक्वल इवन और ब्रैकेट में कोई भी नंबर दे देते हैं 5। तो 5 2 से पूरा कटेगा, 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, 1 बचेगा। तो यानी कि जो हमारा कौन सा नंबर हो गया, विषम। तो इसके आगे का जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा सम में। तो देखिए इसका आगे का क्या होगा, 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। इक्वल इवन ब्रैकेट में हमने दे दिया 8, तो 8 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, तो 8 में 80 रहेगा, मुझे चेंजेस नहीं होगा। चलिए सेल एड्रेस भी देकर देते हैं, इक्वल इवन और सेल एड्रेस हमने दे दिया, सपोज ये वाला दे दिया प्रोडक्ट वाली वैल्यू का। तो 300 हमारी ऑलरेडी प्रोडक्ट में वही है, C2 दे दिया हमने यहाँ पर, तो 300 हमारा वही है, तो 300 पे 300 ही आ जाएगा, चेंजेस नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं ऑड फंक्शन को, विषम संख्या। इक्वल ऑड, ऑड संख्या वो होती है जो 2 से फुल्ली डिवाइड ना हो। हमने दे दिया यहाँ 6, तो 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, सम संख्या हो गई, लेकिन हमने लगाया फॉर्मूला विषम का, ऑड का, तो इसके आगे का नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 7। तो देखिए हमारे पास 7 आ गया। इक्वल ऑड हमने दे दिया 9, तो 9 क्या है, 2 चौक 8 यानी कि ये कट नहीं रही है पूरी, तो 9 रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। चलिए सेल एड्रेस से देख लेते हैं, इक्वल ऑड और हमने यहाँ पर दे दिया सेल एड्रेस, क्या दे दिया, सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद करा। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो क्या थे, 300 वैल्यू थी, तो 300 हमारी क्या है, इवन नंबर है, तो इसके आगे का 301 आ जाएगा ऑड नंबर। देखिए क्लियर। अगला आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, गुणनखंड, यानी फैक्टर्स कर देना, टुकड़े कर देना। तो फैक्टर कैसे करेगा, जैसे सपोज हमने लिखा इक्वल फैक्ट और ब्रैकेट में हमने कोई भी नंबर दे दिया 5, तो जो भी नंबर देंगे दोस्तों क्या होगा, स्टार्टिंग यानी फर्स्ट से लेकर वहाँ तक के नंबर की आपस में मल्टीप्लेशन हो जाएगी। यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 पे जो आउटपुट आएगा 3 से होगी, जो आउटपुट आएगा 4 से होगी, जो आउटपुट आएगा 5 से होगी, फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो 1 की 2 से करी तो 1 2 जा यानी 2 एकम 2, फिर 2 की 3 से करी 2 3 6, 6 की 4 से करी 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। चलिए इसको एक बार प्रोडक्ट से लगा कर देखते हैं। अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट वाला फार्मूला सीखा था, तो चलिए प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में ही आ जाते हैं, है ना। और हमने यहाँ पर लिखा इक्वल प्रोडक्ट गलती देखिए क्या करी मैंने,
यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया। तो इक्वल का साइन नहीं लगाया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि विदाउट इक्वल हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इक्वल प्रोडक्ट 5, 4, 3, 2, 1 ब्रैकेट 1, यानी कि हमने दे दिया 5, 4, 3, 2, 1। एंटर करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए था 120, जो हमने फैक्टोरियल सीखा। तो ये आ गया। तो क्लियर, हमारा दोनों चीज़ मैच कर गई। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होते हैं? किसी भी वैल्यू का रूट निकालना। तो चलिए समझ लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इक्वल SQRT, ब्रैकेट में कोई भी नंबर हमने दे दिया 49, तो 7 सत्ते 49, 7 7 जा 49, यानी कि स्क्वायर रूट वो होता है जो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर का जो स्क्वायर होता है उसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। तो हमारा आ जाएगा 7 आंसर। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।